हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग 6 AM से और 10 बजे तक का रूटीन। 10 साढ़े 10 तक जितना भी रूटीन मेरा बनता है, सुबह के ब्रेकफास्ट का, हस्बैंड के लंच का। तो सबसे पहले मैं फ्रेशन अप होकर फेस वॉश कर ले रही हूँ। फेस वॉश मैं सुबह ही कर लेती हूँ, कोई भी फेस वॉश मैं ले लेती हूँ वैसे तो, लेकिन मैंने आज एम कैफिन से फेस वॉश किया था। उसके बाद मैंने मिस्ट को यूज़ किया है, थोड़ा सा फ्रेश लगता है क्योंकि थोड़ी देर के लिए स्किन में ओपन ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और उसके बाद फटाफट से मैंने सब्जी को छीलना शुरू किया है। मैंने आलू और फ्रेंच बीन्स का सब्जी बनाई थी और प्याज मैंने इतने सारे इसलिए रखे हुए हैं कि मैंने सत्तू के आटे के पराठे भी बनाए थे नाश्ते के लिए केवल। और बाकी मैं प्लेन रोटी बनाती हूँ, घी लगा के देती हूँ, क्योंकि पराठा भी डेली खाना ठीक नहीं होता है। तो दूध के साथ मेरे हस्बैंड को रोटियाँ ही पसंद है प्लेन, लेकिन मैं आज नाश्ते में बनाने वाली हूँ सत्तू का आटे का पराठा। और यहाँ पर मैंने आलू को पील कर लिया है, उसको छोटा छोटा कट कर लूँगी और उसी के साथ में मैं बीन्स हैं उनको भी काट लूँगी। और ये तैयारी मैं फटाफट से करती हूँ। साइड में भी आप देख रहे हैं कद्दूकस रखा हुआ है, इसमें मैं ग्रेटर से ही अब प्याज ग्रेट कर लूँगी। मैं इसको मिक्सर वगैरह में नहीं पीसूँगी। अगर आपके पास सत्तू का आटा नहीं है तो आप साबुत चने, जो भुने हुए चने होते हैं हम ऐसे ही खा लेते हैं, उसको भी पीस सकते हैं। और उसमें आप प्याज, हरी मिर्च, अदरक और जो भी मसाले डालना सकते हैं, उससे एक टाइट पेस्ट बना लेने हैं। पेस्ट भी नहीं, उसको एकदम क्रंच जैसा, जैसे कि क्रम होता है, ब्रेड क्रम होता है, उस तरीके से बना लेना है। तो यहाँ पर मैं बस सब्जी का ही काम कर रही हूँ फटाफट से। और सब्जी को मैंने पील कर लिया है। उसके बाद मुझे लगा कि अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी में सुबह सुबह काम करती हूँ। तो मैंने एक तरफ कुकर गैस पे रख दिया था। आपने देखा ही है मेरा सिंगल वाला गैस बर्नर है, इसमें डबल नहीं है, तो मुझे एक ही गैस पे हर काम धीरे धीरे साइड बाई साइड करते रहना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक ही प्याज को पील कर लिया था, दैन उसको बारीक बारीक रफली चॉप कर लिया था। और ये मैं कर रही हूँ सब्जी के लिए, क्योंकि सलाद की पराठों के लिए मैं ग्रेट करूँगी ग्रेटर से। तो यहाँ पर मैंने प्याज को छील ही लिया था और उतने में मैंने बीन्स के जो एंड्स और स्टार्टिंग रहता है उसको कट कर दिया था। दैन मैंने बड़ा बड़ा ही काट लेती हूँ क्योंकि ये बहुत आसानी से गल जाता है, 1 या 2 विसल में ही मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को कट किया और रफली ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। और ये मैं चम्मच में इसलिए निकाल रही हूँ कि इसी से मैं छोंका भी लगा दूँगी उसमें। तो पहले मैंने तेल डाल लिया है, उसके बाद मैंने प्याज को काट के एक चमचे में रख लिया था। तब तक तेल गरम हो रहा है, जीरे डालने लायक मैं प्याज को भी ग्रेट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसको कद्दूकस में भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ग्रेटर से ग्रेट कर ले रही हूँ अच्छे से, और बारीक होना चाहिए क्योंकि पराठों में की स्टफिंग में जब हम सत्तू के आटे में मसाला मिक्स करेंगे तो उसमें एक बाइंडिंग हो जानी चाहिए। उसको गीला नहीं करना है, बट उसको बाइंडिंग थोड़ी सी हो जानी चाहिए। तो यहाँ मैं ग्रेट कर ले रही हूँ। बीच बीच में मैं और काम भी कर रही हूँ। थोड़ा सा जीरा मैंने डाल दिया है, और जीरा पहले ही तो मैं सारा सामान नीचे स्लैब पर रख लेती हूँ, लेकिन उस दिन मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर काम फैला हुआ था तो मैंने मसाले के डब्बे अभी नहीं उतारे थे। मैंने जीरा डाल दिया है। जब तक जीरा होगा मेरी दोनों प्याज ग्रेट हो गई हैं, तो ये भी काम आसानी से होता है। दूसरा काम अगर आपको करना है तो साइड बाय साइड करते रहें। इधर मैंने प्याज डालकर भून लिया है और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ सत्तू का आटा। इसी बेसिकली चना होता है, भुना हुआ चना, उसी का आटा होता है। तो बेसन में और इसमें अंतर है, वो चने की दाल होती है उसका आटा होता है, और ये सत्तू का जो आटा होता है ये भुने चने का होता है। इसको आप ड्रिंक के रूप में भी ले सकते हैं, इसको ठंडे पानी में मिलाकर इसमें मीठा या नमकीन इसको बना सकते हैं। सत्तू बहुत अच्छा होता है गर्मी के लिए। तो यहाँ पर मेरी मसाले में मैं सब्जी को थोड़ा सा भून ले रही हूँ अच्छे से। यहाँ पे मैं आटे में नमक डाल ले रही हूँ क्योंकि मैं नमक ज़रूर डालती हूँ मॉर्निंग हो या इवनिंग। और उसको फटाफट से मैं एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी बहुत जल्दी से। ये मैं जो आटा लगा रही हूँ ये लगा रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट के लिए। तो रात का ही दूध रखा था, फिलहाल मैं अभी उसे ही गर्म कर ले रही हूँ क्योंकि वो अभी ताज़ा दूध आया नहीं है। सत्तू के आटे का बाइंडिंग भी मैंने तैयार कर ली। यहाँ पर सबसे पहले मैं हस्बैंड के ऑफिस के लिए रोटियां सेक दूंगी, क्योंकि वो ऑफिस में प्रेफर करते हैं रोटियां, क्योंकि पराठे थोड़े ठंडे होने के बाद अच्छे नहीं लगते। या तो पराठा गरम गरम खा लीजिए तब अच्छे लगते हैं, और अगर आप गरम नहीं खा रहे हैं या फिर गरम करने के लिए कुछ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मेरा सजेशन यही होगा, बाकी आपकी मर्जी है, कि आप ना रोटियाँ बनाएं और उस पर घी लगा दें, तो वो घी लगी हुई रोटियाँ ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगी। तो यहाँ पर मैं पराठा की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने उसको एक छोटी सी लोई बना ली है, उस लोई से ही मैंने उसको स्टफिंग को भर लिया है। तो मैंने सिर्फ 3 या 4 पराठे ही सेके थे। एक पराठा मैंने लिया था और 2 पराठे हस्बैंड के लिए कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं उसको नॉर्मली जैसे हम आलू का पराठा या कोई भी स्टफिंग भरते हैं उससे कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं घी, देसी घी ही लगाया था पराठों पर। तो पराठे में लगाने के बाद जो आटा बचता है मैंने वो उठा के रख दिया था, क्योंकि जिया यानी मेरी बेटी और मेरे लिए मैं दोपहर में रोटियां सेकती। तो ये पराठे मेरा बन गया है और दूसरा पराठा भी मैं तैयार कर रही थी। ये सब स्टफिंग करने के बाद नॉर्मल बेलना है, और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब आपको एकदम ईजी टू डाइजेस्ट वाला है।
तो जैसे ही मेरी रोटियां बनने का काम हुआ, मैंने सफाई भी साथ के साथ शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप नहीं जानते हैं तो मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी मेरी जो 4th ईयर में चल रही है, और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा है जो अभी 4थे महीने में चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, लेकिन अभी मैं मैटरनिटी लीव पे यानी मातृत्व अवकाश पर चल रही हूँ, और मैं PGT यानी 11th और 12th के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। तो यहाँ मैंने सब्जी तैयार हो गई थी, कुकर खोल के देखा और उसी में लंच बॉक्स के एक डब्बे में मैंने सब्जी कर दी। उसको एक साइड लगा दूंगी जिससे कि वो थोड़ी ठंडी हो जाए। मैं प्लेट में भी कई बार ठंडी कर लेती हूँ, लेकिन ये सब्जी थोड़ी सी खिली खिली थी तो ऐसी ही हो जाएगी। नेक्स्ट मैं हस्बैंड को सलाद भी काट के ज़रूर रखती हूँ। तो मैंने एक टमाटर, एक खीरा और एक प्याज लिया है, और मैं इसको पील करके वॉश करके अच्छे से पील कर लूँगी। और उसके बाद मैं इनके लंच बॉक्स में ही एक डब्बा में अलग से रखती हूँ, जिससे कि उनको सलाद मिल जाए। होता क्या है कि एक तो ठंडा खाना पड़ता है ऑफिस में, ठंडा ही समझिए, क्योंकि एकदम फ्रेश तो होता नहीं है। तो यहाँ पर मैं खीरे को थोड़ा सा, क्योंकि कड़वा तो नहीं था लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कर लिया था, जिससे अगर हल्का भी कड़वापन हो तो निकल जाए। फिर उसको मैंने पील करके और काट लिया था। तो एक डब्बे में मैंने सब्जी रख दी है जो ठंडी हो रही है, दूसरे डब्बे में मैंने टमाटर, प्याज और खीरा रख दिया है, और बस ये सलाद हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने ग्लास रखा हुआ है, और इस ग्लास में मैंने दूध करके रख दिया था। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो दूध में शक्कर लेते हैं, यानी शक्कर गुड़ का जो पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म में जो गुड़ आता है उसी को लेते हैं। चीनी वो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि चीनी वैसे भी नुकसानदायक होती है, बट मुझे कम पसंद है तो मैं चीनी ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ हस्बैंड का। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड का जो लंच है वो पैक कर दे रही हूँ, और एक मैंने स्पून भी रख दिया है। और मैं नैपकिन्स लाए हुए हैं जो लंच बॉक्स के लिए होते हैं, उन्हीं में रखती हूँ। मैं फॉइल पेपर नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि फॉइल पेपर को वैसे भी हार्मफुल बोला जाता है। डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि ये नहीं रखना चाहिए, स्पेशली बच्चों के टिफिन्स में तो कभी नहीं रखना चाहिए। फॉइल पेपर इतना फेमस हो चुका है कि सब लोग वही यूज़ करते हैं। इतने में मेरी बेटी भी उठ गई थी। ये कोई 8 सवा 8 बजे का टाइम था, और मैंने उसको ब्रश कराने के लिए थोड़ा सा, अभी उसको मैं सिर्फ डील कर रही हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा करना आता है ब्रश, लेकिन मैं उसको खुद से ही पेस्ट कराती हूँ, जिससे वो अच्छे से करे, उसको हैबिट में आ जाए उसके। वो प्रॉपर नहीं करती तो मैं उसको किचन में ही खड़ा कर लेती हूँ, सिंक के पास, सिंक में ही करा देती हूँ, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं ब्रश करती है। तो मैं उसको देखो ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो उसका फ्लेवर पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का और बेटी का नाश्ता मैंने तैयार कर दिया था। तो जब वो चले गए थे तो मैंने फिर सबसे पहले जो बेड होता है, बेड सफाई कर दी थी। बेड पर से जितने भी बिस्तर था वो झाड़ कर, जो चादर हम ओढ़ते हैं, इसमें भी जिया मेरी हेल्प कर रही है। पिलो इधर से उधर रख रही है, कभी रिमोट रख रही है, जो भी वो फैला कर रखती है वो सब कुछ हटा रही थी, मेरी हेल्प कर रही थी। और वो यही कहती है कि मैं मदद कर रही हूँ, मदद मदद, क्योंकि कार्टून्स वगैरह में ये देखती रहती है इस तरीके की चीज़ें, तो ये वही लैंग्वेज बोलती है। तो बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ कराती रहती हैं। मैंने देखा है कि लड़कियों को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पता नहीं क्या मम्मी को देख देख के ही ट्रेंड हो जाती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, हम भी अपनी मम्मी को देख देख कर ही सब काम करने सीख गए थे। तो यहाँ पर मैंने इसकी हेल्प ली। फिर उसके बाद ये मेरा नाश्ता है, एक पराठा, दूध, और जो फ्रेश दूध आया था उसको मैं बॉईल कर रही हूँ। यहाँ पर जो मेरा बेटा है तब तक सो ही रहा था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उठा था, मैंने उसको एक बार फीड करा दिया था, तो उसके बाद वो सो गया था। यहाँ पर जिया अपनी होम्योपैथिक दवाइयाँ दिखा रही है, उसे बहुत शौक है होम्योपैथिक दवाइयों का, तो वो खुद से ही ले लेती है, मुझे कभी उसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही याद दिला देती है। तो उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके लिए हम होम्योपैथिक दवाइयों को ही प्रेफर करते हैं। तो यही था मेरा रूटीन। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।